Assalamu alaikum and welcome to Surf Excel presents ICC T20 World Cup special transmission powered by Lifebuoy shampoo and supported by Phoenix Battery। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और सुपर 8 मरहले में आज मुकाबला है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो कि सेंट लूसिया में खेला जाएगा आज पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से 7:30 बजे। और जहां तक मैचेस की बात है तो ऑस्ट्रेलिया और भारत ने फतूहात का सिलसिला जारी रखा, सुपर 8 में भी फतह से आगाज़ किया है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप सबको जुम्मा मुबारक। कामरान, आपसे शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को शिकस्त दी इन रेन अफेक्टेड गेम डीएल मेथड से। जो जीत हुई वो 28 रन से हुई, तो ऑब्वियसली डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने और साथ में ऑब्वियसली पैट कमिंस की जितनी तारीफ की जाए कम है। देखिए, मैच विनर है और आपको पता है तीनों फॉरवर्ड में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, कप्तान भी है, एक्सपीरियंस भी है, आईपीएल में अभी करके आया टीम को, तो एक रिदम लग रहा है। और ऑस्ट्रेलियन हमेशा आईसीसी इवेंट में बड़ा पॉजिटिव खेलते हैं और कोई गलती की बड़ी कम गुंजाइश होती है उनके पास आईसीसी इवेंट में। तो ज़बरदस्त विक्ट्री स्टार्ट मिला, सुपर 8 का पहला मैच जीते हैं। तो बांग्लादेश थोड़ा सा, आपको पता है जब ऑस्ट्रेलिया आती है या इंडिया आती है थोड़ी नर्वस लगती है उनके सामने, तो वही लगा। बैटिंग ऑर्डर आप देख लें, साकिब को नंबर 6 पे भेजा, जो एक्सपीरियंस है, जो उसको 3-4 पे या टीमें देख के वो मेरे ख्याल से अपना बैटिंग ऑर्डर सेटल करता है या कोच करता है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि साकिब को अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और ऊपर के नंबरों पे खेले। ऐसा प्लेयर 6 पे आएगा तो फिर टीम ऑटोमेटिकली नज़र आ रहा है कि नेगेटिव सोच रही है आपको, तो इसलिए मेरे ख्याल से बांग्लादेश 140 रन बना सकी है। और कमिंग्स ने जैसे हैट्रिक की है वो ज़बरदस्त और मैच विनर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो पहली हैट्रिक मुझे लग रहा है T20 में उसने की है। तो अच्छा साइन है कि सुपर 8 के मैच में बॉलिंग उनकी रिदम में है। बिल्कुल सही है। बासित भाई, इस फॉर्मेट में तो नहीं लेकिन बाकी फॉर्मेट्स में ऑब्वियसली इस कैप्टन, तो उनको पता भी है, सारी चीज़ों को समझते भी हैं और जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आती है वो बड़ी टाइमली होती है जहां टीम को ज़रूरत होती है। यार, अपना कमिंस को देख के ना मुझे हमारे पाकिस्तान के बहुत ही ग्रेट्स याद आते हैं। जो उनका एटीट्यूड था ना टूवर्ड्स खेल की तरफ, वही चीज़ उसमें नज़र आती है। अभी जब वर्ल्ड कप जीता इंडिया में उन्होंने, और मैच से पहले जो स्टेटमेंट दिया और बाद में जो दिया, तो कप्तानी इसको ही सूट करती थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा डिसीजन लिया मिचेल मार्श को बना के, मेरे लिए सरप्राइज़ है। मेरे लिए भी सरप्राइज। लेकिन एक चीज़ है कि वर्ल्ड कप में शुरू के 2 मैच हारे थे और बॉटम पे थे। अब इंडिया और ये दोनों टीमें जीतती हुई आ रही हैं, कहीं ये तो नहीं फाइनल में जीतती हुई जाएंगी और फिर पता चलेगा कौन सी टीम हारेगी। ऐसा माइट भी हो सकता है। लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट जो खेली ऑस्ट्रेलिया ने साबित किया। अभी जैसे कामी बात कर रहा था शाकिब की, आप मुझे बताएं ना, एक बॉलर को आप 4थे नंबर पे भेज रहे हैं, कोई मतलब युगांडा की टीम थोड़ी है सामने, ऑस्ट्रेलिया की टीम है। थोड़ा सोचना चाहिए। और जैसे शाकिब की बात करिए, अगर आप ग्रेट्स ऑलराउंडर में नंबर 1 पर आ रहे हैं अभी, तो आए 4 पे बैटिंग करते। मेरे ख्याल है कोच का बैड डिसीजन है ये। शाकिब का तो डिसीजन नहीं होगा, ये कोच का बैड डिसीजन है। ठीक है, शाहिद साहब क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी एक पार्टनरशिप लगी थी 55 रन की, लिटन दास की और शांतो की। लेकिन उसके बाद आपको स्टडी करना चाहिए था, आपको एकदम चौके छक्के नहीं चाहिए थे कि आपने रिशाद को कि जाओ जाके मारो, और वो भी एडम जैम्पा को। वो एडम जैम्पा ने उसको जल्दी आउट कर दिया और बांग्लादेश की टीम प्रेशर में आ गई। जब भी आप ऑस्ट्रेलिया से खेलें आपको बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, आपको बड़ी एक प्रोफेशनल अप्रोच की ज़रूरत होती है। उनको आप लाइट ना लें। 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही डिप्लीटेड साइड बांग्लादेश भेजी और ये लोग 4-1 से 4-1 से सीरीज़ जीत गए। तो ये समझते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया को किसी भी दिन हरा लेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। और जहाँ तक कमिंस की बात है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। 2011 में जब वो डेब्यू हुआ उसका, वो पहले टेस्ट मैच में बैक फ्रैक्चर का, तो उसको बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। 5 साल ऑस्ट्रेलिया ने उसको रखा, स्कॉलरशिप पे वजीफा देते रहे, इसलिए कि उन्होंने उसके टैलेंट को स्पॉट किया हुआ था कि ये टैलेंटेड प्लेयर है, इसको हम कहीं नहीं जाने देंगे। हमारे यहाँ यही चीज़ सबसे ज़्यादा लैकिंग करती है कि हम टैलेंट को ही स्पॉट नहीं कर पाते। बिल्कुल सही है। और पैट कमिंस की बात हो रही है तो उनकी जो ये हैट्रिक परफॉर्मेंस है उसकी भी कुछ झलकियाँ दिखाते हैं आपको। There it is. Try something different. There's well, beautifully played. No, it's not. It's gone to the throat. Thought it was finer than Zampa. Oh, yes, there it is. The hat trick for Pat
hat-trick, Cummins. जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप में ये 7वीं हैट्रिक है। आपको वो स्टैट भी स्क्रीन पर आ जाएगा। और सबसे पहली हैट्रिक 2007 में ब्रैटली ने की थी, और उसके बाद अगर आप देखें तो 2007 के बाद 2021 में 3 हैट्रिक्स हुई हैं। तो इसके बीच में किसी वर्ल्ड कप में हैट्रिक नहीं हो पाई थी। और ये है, इसमें आप देख सकते हैं आयरलैंड के कैम्फर, देन हसरंगा, फिर रबाडा, फिर मयप्पन यूएई के, और जॉश लिटिल, और आज जो कमिंस ने किया। कामरान, वैसे तो T20 में क्योंकि छोटी टीमें इतनी आ गई हैं कि बहुत सारी हैट्रिक्स हो गई हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में 7 हैट्रिक्स हैं। देखिए, आपको पता है कि लास्ट के ओवरों में सिर्फ वहाँ पे तो सिर्फ पावर हिटिंग ही दिखानी होती है, चांसेस होते हैं, तो इसलिए हैट्रिक के चांसेस बन जाते हैं, और इसलिए ज़्यादा भी है। लेकिन यह है कि मेरे ख्याल से मेहनत है, और हैट्रिक करना किसी भी बॉलर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड में आ गया, तो ये नाम कभी मिटेगा नहीं जो भी हैट्रिक का कहा जाएगा कि किस बॉलर ने लिया है। तो पर्सनल माइलस्टोन है जो मेरे ख्याल से अचीव किया कमिंस जी ने। बिल्कुल ऐसा ही है। बासित भाई कुछ कहना चाहिए? ये अगर कोई किसी ने मैच ना दिखा हो तो जो हैट्रिक वाली बॉल है ना, जो उसने पीछे स्वीप मारना चाहा कमिंस को, तो बोले ये क्या शॉट मारा इसने तौहीद साहब ने। उसको पता है हैट्रिक होनी है, लेकिन ये नहीं पता वो 40 पे खेल। लेकिन ये भी देखे लास्ट ओवर भी है, सेट बैट्समैन खेल रहा है 40 पे। हैट्रिक आई भी कहाँ है? 19.1। पिछले 1-1.5 साल में बांग्लादेश को ये बहुत अच्छा प्लेयर मिला है जो T20 क्रिकेट में हिटिंग करता है, छक्के भी लगाता है, चौके भी लगाता है। और बांग्लादेश की क्रिकेट को अगर इम्प्रूव करना है, दे मस्ट लुक बियॉन्ड शाकिब। शाकिब आप अपनी विम्स पे खेलता है, मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा, मैं वनडे नहीं खेलूंगा, मैं T20 के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अमेरिका में हूँ। अब उनके 2-3 प्लेयर ऐसे थे जो पीछे लाइन में लगे हुए थे। जाकिर अली एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, लेकिन आप अब अगर सीनियर प्लेयर, ये 2007 से पहले T20 वर्ल्ड कप से खेल रहा है, लुक बियॉन्ड शाकिब। और इसके अगर हम बात कर रहे थे तौहीद की, तो बासित भाई व्हेन ही हिट्स इट स्टेज हिट्स, बड़े क्लियर छक्के आज भी लगाए हैं। देखें, ये इम्प्रोवाइज़र भी है। इसको देखा है बैटिंग करते हुए, जिस तरह शांतु, हालांकि शांतु आज स्लो खेला है, लेकिन तौहीद का द वे ऑफ जो प्लेइंग है बड़ा सेंसिबल खेलता है। मोहम्मदुल्लाह बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहा है, हालांकि वो बिल्कुल शाकिब के साथ का ही है। वो जिस तरह की हिटिंग कर रहा था पिछले मैच में, वो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा। तौहीद गुड है। जो अभी शाहिद भाई ने जाकिर की बात करी ना, वो भी बड़ा अच्छा गुड है। एक और खब्बा भी है। लेकिन आप ये देखिए, शांतु और तौहीद, ये आने की वजह से ना इनकी थोड़ी बैटिंग लाइनअप जरा स्ट्रांग हुई है, स्टेबल हुई है। और तौहीद मैं देख रहा था 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी इसको खिलाया, और इसमें दिलेरी मुझे नज़र आई है। एक अच्छा बैट्समैन, अटैकिंग बैट्समैन लगा, जितना मर्जी अच्छा बॉलर हो अपने पे लेता है और पूरा अकड़ के खेल रहा होता है, जो T20 की आजकल की रिक्वायरमेंट है। बाय द वे, हमको इतनी आदत हो गई डेविड वार्नर की कि वो 50 पे किसी ने बात नहीं की। डेविड वार्नर की इनिंग पे जल्दी से कुछ कहना चाहिए। देखिए, वार्नर एक सीजन प्लेयर है, इतना एक्सपीरियंस है, T20 से कैरियर स्टार्ट हुआ, तो उस पर तो कोई डाउट है ही नहीं है। जितना बड़ा मैच होगा उतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखा। वो आप देखें अर्ली कैसा खेला, अब सुपर 8 के मैचेस आ गए हैं, उसने 35 बॉलों पे 53 रन बनाए हैं। तो ये आने वाले मैचेस में और बड़ी परफॉर्मेस दिखाता जाएगा, मैच विनर है। ही मेक्स इट लुक सो इजी बासित भाई, जैसे वो खेलते हैं। देखिए, उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे T20 हो, वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बॉल को नहीं छोड़ता। लेकिन मैंने इसको 2 जगह ऐसा देखा है कि ये बहुत ही प्रॉब्लम में था। एक तो एशेज में जब ये ब्रॉड ने इसको राउंड द विकेट आके जब बॉलें करी थी, इसका एक स्पॉट बनाया था, और एक मैंने उसको हमेशा दिखा शाहिनशाह आफरीदी के सामने, उसको परेशान अर्ली ऑन। शुरू में आमिर ने भी इसको बहुत तंग किया है। वो पॉइंट है क्या, वो अंदर आती है, नहीं बाहर निकलता, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो बाहर बॉल निकालता है। और स्टुअर्ट ब्रॉड ने तो इसको अपना, जो हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, दुर बनाया हुआ था, दुर, बहुत जबरदस्त दूर बनाया था। लेकिन मिडिल ऑफ द इनिंग्स जब इंटरवल हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया था कि बारिश आने वाली है। उन्होंने, आप देखे DLS पे कैसे, बिल्कुल वो DLS का प्लान लेके चले थे साथ। अच्छा, पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल देते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या पोजीशन है सुपर 8 में अब तक। एंड ऑस्ट्रेलिया इज on top with a healthy net run rate of 2.471. इंडिया ऑब्वियसली दूसरे नंबर पे है, एक ही मैच हुआ है अभी तक, और अफगानिस्तान और बांग्लादेश नीचे। ग्रुप 2 पर भी एक नज़र डालते हैं, और इंग्लैंड ऊपर है विथ 1.343 नेट रन रेट,
और साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे, यूएसए ने बड़ी ज़बरदस्त फाइट दी थी साउथ अफ्रीका को, और वेस्ट इंडीज़ अभी तक सुपर 8 में अपना अकाउंट नहीं खोल पाया, एक ही मैच हुआ है। ऑब्वियसली आगे अभी बड़े गेम्स बाकी हैं। तो अब बढ़ते हैं दूसरे गेम की तरफ, जो कि कल का मैच, और शाहिद साहब से इस बार शुरू करता हूं क्योंकि शाहिद साहब ने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी और वो कहा था कि अगर अफगानिस्तान हार भी रहा है तो क्लोज जाए। एंड में तो वो ऐसा लग रहा था कि जस्ट बस आ रहे हैं और विकेट थ्रो कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने इतनी जिम्मेदाराना बैटिंग नहीं की, और वही वाली बात थी कि इनके प्लेयरों को, मिडिल ऑर्डर को स्पेशली चांस नहीं मिले थे फर्स्ट राउंड में बैटिंग करने के, इसलिए वो थोड़ा रस्टी भी नजर आया। जल्दबाज तो अफगानी होते ही हैं, जल्दी बैटिंग करने के चक्कर में और वो चौके छक्के मारने के चक्कर में, उनको अगर आप कहेंगे कि विकेट पे रुको तो उनके लिए थोड़ा मसला हो जाता है विकेट पे रुकने के लिए। तो करीब जाते तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उनके लिए एक एडेड एडवांटेज ये है कि उनके आखिरी दोनों मैच सेंट विंसेंट में है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ते हैं किसी तरह, सेंट विंसेंट फिर भी स्पिनिंग कंडीशंस हैं, तो अगर वो बजाय एक फास्ट बॉलर के, नवीन उल हक कुछ भी नहीं कर रहा, एक खब्बा और स्पिनर डाल दें, लोड कर दें स्पिनर से, और अगर वो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ेंगे तो फिर वो आगे जाएंगे, वरना नहीं जा सकते। ऑब्वियसली इसका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। बासित भाई, ये जो शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अपनी बॉलिंग से थोड़ा सा परेशान किया, क्योंकि ना रोहित शर्मा उस तरह से रन कर पा रहे हैं, ना विराट कोहली कर पा रहे हैं। पंत ने अच्छा स्टार्ट लिया, नवीन ने उनका कैच भी छोड़ा, बट क्या सोच के उन्होंने वो रिवर्स स्वीप खेला ऑन राशिद और उसके बाद रिव्यू भी ले लिया। देखें, पंत का यही खेलने का स्टाइल है, वो टेस्ट मैच इस तरह खेलता है। जो हम अमूमन जुमला सुनते हैं ना, बेसबॉल, जो अपना मैकलम साहब के इंग्लैंड वाला बेसबॉल, हाँ बेसबॉल है, मतलब वो बेसबॉल बॉल नहीं, बेसबॉल, तो वो निकाला ही पंत ने। पंत ऐसा खेलता था और टेस्ट मैच में आउट भी हुआ है, तो मैं बोलता था यार ये क्या खेलता है, उसका स्टाइल उसने चेंज नहीं करा। लेकिन जब हम कहते हैं ना गेम अवेयरनेस के, जैसे हम उस दिन कह रहे थे कि ये रिजवान को चाहिए था कि बुमराह पे उस तरह का शॉट ना खेलते, वैसे ही आपको पता है कि ये ट्रिकी बॉलर है। देखो नजीब, उस मैच की कंडीशन सिचुएशन डिफरेंट थी। ये पंत पहली बारी ले रहा है, वो दूसरी बारी ले रहा था, ठीक है, समझे, बहुत फर्क होता है। आप पहली बारी में रन बनाने होते ना, तो आपको ये नहीं पता होता, आपको एक ओवर में 15 रन भी कम मिलते हैं, क्योंकि यार कम नजर आ रहे हैं, ये ज्यादा बनाओ, तो उसमें आपको ऐसे शॉट्स मारने पड़ते हैं। और जहां आपके पास टारगेट आ जाता है तो फिर आपको दिमाग का यूज करना पड़ता है, इम्प्रोवाइज के। 6 रन की एवरेज है, सही ना, तो बिल्कुल दोनों की डिफरेंट सिचुएशन और कंडीशन। और जो ऋषभ पंत है वो फॉर्म में आया है, वो इस वक्त मेरी नजर में, सूर्या ने 250 करे हैं, लेकिन जितना अच्छा मिडिल पंत का हो रहा है, सूर्या का भी इतना अच्छा नहीं हो रहा, और उसने ओवर कॉन्फिडेंस होके ही मारा कि मैं मार लूंगा, तो इस वजह से उससे गलती हुई। अगले मैच में आपको थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये क्योंकि इंडिया की टीम इतनी बड़ी है कि ये गलती अफोर्ड कर पा रहे हैं, अदरवाइज ये वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि ये दोनों जो ओपन करते हैं इनकी बैटिंग की डेप्थ कम हो जाती है। मुझे लगता है अगर आप दुबे को बिठा भी दें, क्योंकि जिस रोल के लिए शिवम दुबे आए हैं वो नहीं कर पा रहे, और ऊपर जायसवाल को लाके विराट अपने नंबर पे जाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल से दुबे की जगह ना इस वक्त जो फॉर्म को देखते हुए रविंद्र जडेजा को आप बाहर बढ़ा सकते हैं। ओके, दुबे से आप 2 ओवर करवा सकते हैं, हार्दिक पांड्या से 2 ओवर करवा सकते हैं, छठा बॉलर दुबे को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़, और जायसवाल आ जाएगा, और कोहली का नंबर 3 पे रहना, इसलिए मैं पहले मैच से कह रहा हूँ, इसलिए फ़ायदेमंद है इंडियन टीम के लिए। एक तो बैटिंग उनकी एक स्टेबल हो जाएगी, एक कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। फिर कोहली 3 पे आए ना, दूसरी टीम पे प्रेशर रहता है कि यार अभी रोहित शर्मा है, जायसवाल है, ये खेलेंगे, इनको आउट करने के बाद कोहली पड़ा हुआ है, सूर्या कुमार यादव, फिर कोहली का ये है कि यार ये मैच फिनिश कर देगा, ये लेके जाता है सारा। Exactly. तो ये गेम, मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं। खैर, अब उनके पास लड़के इतने ज़्यादा हैं कि खिलाने के चक्करों में उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर सारा ख़राब किया हुआ, तो मेरे ख्याल से ये वजह है। और दूसरी अफगानिस्तान की जो बात है ना, आप देखिए 8वें नंबर पे राशिद है, मैच विनर, बैटिंग में आए, 8-10 की एवरेज वो कर सकता है जैसे वो खेलता है। थोड़ा सा अपना ना टेम्परामेंट लाएं। आप देखें कि बॉलर चूज करें कि भाई बुमराह को मारना, कि हर्षदीप सिंह को मारना, कि हार्दिक पांड्या को मारना। वो सबको एक लाइन में ही समझते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं। रहमतुल्लाह गुरबाज ने पहले ओवर में 13 किया हर्षदीप सिंह को, उसके बाद बुमराह को दूसरा बॉल निकल के मार दिया। तो वो उस ओवर्स को करते विकेट पे इतना, आजकल की क्रिकेट में 180 चेज होता है। इंग्लैंड ने किया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, ठीक है उनकी बॉलिंग जैसी भी है,
लेकिन इंडिया अगर जीता तो मैं कहता हूँ बड़ी समझदारी के साथ वो कुलदीप को लेके आए जी। हैं, बॉलिंग की वजह से बचा के वेस्ट इंडीज के रखा, लिए। बॉलिंग की वजह से जीते हैं, कंटेन किया, आउट किया। मेरे ख्याल से बैटिंग को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक लेनी है। पड़ेगी। बैटिंग की जहां तक बात हो रही है तो ऑब्वियसली विराट कोहली नहीं चल पा रहे और ये इंडिया के लिए एक बड़ा मसला है। आगे जब क्रंच मैचेस और ज़्यादा आएंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। विराट ने अब तक 4 मैचेस में 29 रन किए हैं। असद भाई ब्रेक पे जाना है, विराट कोहली के लिए क्या कहेंगे? जो उस्मान ने कैच पकड़ा, उस्मान वो कैच हमेशा याद रखेगा। बस यही इस कहूंगा। वर्ल्ड कप का हाईलाइट यही है। कैच ही याद हाँ, रखिए। इस वर्ल्ड कप कि का मैंने हाईलाइट विराट इस कोहली बार का के कैच लिए यही है। और एक दो जो कैच ड्रॉप किए वो भी याद रखिए। उससे पहले ड्रॉप करे थे। लेकिन ये है कि सोचना पड़ेगा। देखिए विराट कोहली ऐसा बैट्समैन है कि जितना क्रीज पर है ना, बॉलर्स के लिए मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ही रहेगी। स्ट्राइक रोटेट होती रहेगी, जब पावर हिटिंग आएगी वो भी कर लेगा। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सी गलती कर रही है इंडियन टीम जो उसको ओपन करवा रही है। प्लेयर ऐसा, उस पर कोई इतना सोचने, और टीम बहुत बड़ी है, टीम अच्छा, बहुत बड़ी है। एक जाने से पहले बुमराह का स्टैट दिखा दें तो उसके बाद भी जो है उस पर भी बात हो जाए। कल भी 20 डॉट बॉल्स कराई हैं, 66 मैचेस, 82 विकेट्स, 18.37, इकोनॉमी ऑफ 6.36। T20 का नंबर 1 बॉलर कौन है शायद भाई इस टाइम पे? मेरे ख्याल स्पिनर ही होंगे। आप छोड़े, ये कहें कि इस वक्त इस बेस्ट वक्त मुझे बॉलर कौन लगता है? है, मुझे ऐसा लगता है कि रैंकिंग इससे अच्छा T20 का फास्ट बॉलर अब ये आईसीसी तो रैंकिंग निकालती इससे है अच्छा ना। बॉलर नहीं। नहीं, सिर्फ इस T20 में नहीं, अभी तीनों T20 क्रिकेट की में, बात हो तीनों रही है। क्रिकेट में। T20 में ये और आईसीसी राशिद जो खान जवाब नहीं। आईसीसी जो रैंकिंग निकालती है ना, फजूल निकालती है। ओरिजिनल ये है Performance नंबर based, 1। हाँ। पता नहीं क्या नहीं, वो परफॉर्मेंस नहीं, वो बेस्ड भी होती है, हर चीज के performance based पॉइंट्स गलत। होते हाँ, हैं। बच्चा टीमों के खिलाफ रन बनाओ। हाँ नहीं नहीं, नहीं, runs अगर तो- आप बच्चा टीमों के खिलाफ बनाएंगे तो आपको इतने रैंकिंग पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली, लेकिन जो हमने अगर तो आप यही देखा है overall 4 देखेंगे सालों तो में। ये देखें, बहुत शानदार ये है। बॉलर है। आप देखें, अंदाजा लगाएं कि आप 5वां ओवर करवा लें, कोई फिक्र नहीं, पता है कि मेरे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मुझे प्लान दिया मैंने करना है। कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे नया बॉल नहीं करवाया, 5वां ओवर क्यों करवा रहे हैं। ये होते हैं टीम मैन, ये होते हैं मैच विनर बॉलर, जो बुमराह ने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया। कल दूसरा ओवर किया, कैसे आउट करके दिए, 3 आउट किए हैं, 20 बॉल भी डॉट किए हैं। तो मेरे ख्याल से मैच विनर, ग्रेट बॉलर मैं बोलूँगा। बिल्कुल सही। वेरी रेयर कि 1.75 कोई बॉलर तीनों फॉर्मेट में आउटस्टैंडिंग हो। तीनों फॉर्मेट very में rare। कोई मैच ही नहीं है। बैक की इंजरी के बाद आने के हाँ। बाद सबसे But बड़ी very- बात है very बैक की इंजरी unique, के आने के बड़ा- बाद। बड़ा पिछला वर्ल्ड कप मिस किया है सिर्फ। यार यूनिक बना अपनी मेहनत से, अपनी परफॉर्मेंस से, और मेरे अपने ख्याल से बाजुओं पे। हाँ जी, तो वहाँ पे टेलीफोन कॉल सिस्टम नहीं है। हाँ, किसी विसाखियों पे नहीं आया। सही बात है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। और बात हो रही थी कल के और आज के मैचेस के हवाले से। अब बात करेंगे पाकिस्तान टीम के हवाले से। शाहिद साहब, अभी खबर ये है कि वो जो सर्जरी की बात हो रही थी, उसका जो प्रोसेस है वो शुरू होगा सिलेक्शन कमेटी से। पहले सिलेक्शन कमेटी को छोटा किया जाएगा और उसका एक सरबराह भी मुकर्रर किया जाएगा। तो पहले ये बात क्यों नहीं समझ में आई? बिकॉज इट वॉज वेरी ऑकवर्ड कि आपने इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी बनाई और उसका कोई चेयरमैन नहीं था, कोई उसको पाकिस्तान लीड नहीं कर रहा था। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ये पिछले 1 साल से तजर्बात की नज़र हो गई। मज़ीद तजर्बात होंगे, फिर इतने तजर्बात होंगे कि हम सबको तजर्बात की आदत पड़ जाएगी, हम आदी हो जाएंगे कि हाँ ये तजर्बात है। तो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, लेकिन ये जो बातें हो रही है कि रिजवान को, बाबर को, शाहीन को, सबको ही हटा दिया जाएगा। कहीं हम टेस्ट मैचों में बांग्लादेश से भी ना हार जाएं। बांग्लादेश की टीम को आप लाइट ना लें, उनके पास बड़े अच्छे स्पिनर हैं। अगर आप स्पिन विकेट बनाने जाएंगे वो स्पिनर पे आपको मार खाएंगे। अगर आप फास्ट बॉलिंग पे जाएंगे, फास्ट बॉलर भी उनके पास अब अच्छे 3-4 आ गए हैं। बैटिंग, उनकी बैटिंग भी अच्छी है। तो आपको अभी आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पीछे चल रहे हैं। आप एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप 6ठे नंबर पे आए, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 7वें नंबर पर आए। इस वक्त अभी आप 5वें नंबर पर हैं, थैंक्स टू आपके जो 2 टेस्ट मैच आप श्रीलंका में जीते थे। तीनों टेस्ट आप ऑस्ट्रेलिया में हार गए। तो आप इस तरह की अगर बातें करेंगे कि हम पूरी की पूरी ओवरहॉल कर देंगे टीम, तो फिर 2-3 साल तक आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा। और हमारी कौम और हमारे क्रिकेट फैंस और हमारे ऑर्गेनाइजर्स और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आदि नहीं है और इस चीज और इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते रिजल्ट से अच्छा, इतने इस चीज खराब। से आदि हैं हम लोग के, गलत होता रहे उसको ठीक ना नहीं करें। तो गलत को सही तो नहीं, कर रहे तो हैं, सही लेकिन क्या कर रहे हैं, मुझे एक बात बताएं। तो आप क्या समझते हैं गलती पे मेजर करते जा मेजर चेंजेस होने चाहिए इस टीम में? जो बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस होने चाहिए। ये नहीं कि आप अपने मेन प्लेयर निकाल दें अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, जैसे लाइक बाबर की या रिजवान की या वही तो शाहीन बात की कर रहे हैं वो बात, उनको कैसे आप टेस्ट मैचेस से चेंज कर सकते हैं? हाँ, वाइट बॉल होता, वनडे होता या T20 होता तो आप कहते हैं नहीं जी आप रेस्ट करें,
अब हमने नए लड़के को बैकअप तैयार करना है। आप टेस्ट मैचेस में नहीं ऐसे रिस्क ले सकते। आप ये काम करेंगे तो मज़ीद काम ख़राब होगा, बेहतर नहीं होगा। जहाँ तक सिलेक्शन की कमेटी की आप बात कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सारा कुछ अभी ऑफिशियल किसी भी कुछ भी नहीं है, तो वो जब आएगा उस वक्त डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से बिल्कुल होना चाहिए। मैंने कहा ना कि सिर्फ प्लेयरों पे क्यों, कि प्लेयर इधर उधर 110% सिलेक्शन कमेटी भी जिम्मेदार है उतनी। मैं वही कह रहा हूँ कि आप सारा एक ओवरऑल देखें, आप नक्शा खींचे ना कि ये कब से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, कि नेक्स्ट टाइम इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जिससे नुकसान हो पाकिस्तान की क्रिकेट का। बासित भाई, एक बड़ा डिफिकल्ट सवाल, आर वी द वर्स्ट टीम एट होम? अगर पिचेस बनाना नहीं आएंगी जिस तरह की बनाते हैं, हमारी तरफ तो जो टीम आती है हमें बुली करती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ वर्स्ट टीम इसलिए ना कि पिचेस बनाना नहीं आती। हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे पिचेस बनाना चाहिए, ये आपको एक सवाबदीद है। अभी शाहिद भाई ने बोला 1 साल के तजर्बात जो हो रहे हैं, मैं इस चीज़ को माफ़ी के साथ नहीं मानता। जो 4 साल 5 साल पहले जो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था ना, तबाही उसने करी थी, जो 6 टीमें बनाई थी। वो तजर्बे उस वक्त तो पता नहीं चला ना। अब जलजला जब आता है उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। अब आपको आफ्टर शॉक्स नजर आ रहे हैं, जो सच है और हकीकत है। उस टाइम पे हमने आवाज उठाई थी, वो सबने ही आवाज उठाई थी, क्योंकि वो आप लोग तो लोग दब गए थे, भाईजान क्रिकेटर दब गए थे। सब में मुराद मीडिया ने, की बात कर रहे हैं, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। जो हमारे क्रिकेटर थे मीडिया ने तो आवाज उठाई थी, वो सारी दब गए थे। सारी जिंदगी खुद वो सिस्टम से आए हैं, सिस्टम से बने हैं, तो उसी सिस्टम के खिलाफ उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन वीक थी और वो वजीर आजम के सामने बोल नहीं सके कि हम अभी 6 नहीं कर सकते, हम 12 से 10 तो कर देते हैं, 6 नहीं कर सकते, ग्रेजुअली हम कम करेंगे, लेकिन हम अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फिर सरफराज अहमद को कप्तानी से तीनों फॉर्मेट की हटा दिया, अजहर अली को बनाया, अजहर अली को भी हटवा दिया कि जी एक टेस्ट मैच आप इंग्लैंड से क्यों हार गए। तो उस वक्त जो बोर्ड था वो इतना वीक हो गया था कि वो उनके आगे बात सुन नहीं सका। ये सिलसिला तो आपके नी जर्क रिएक्शन वाले फैसलों का चले ही जा रहा है ना। उस दौर में ज्यादा हुआ। टाइमलाइन देखें, इतने चेंजेस कहाँ होते हैं जितने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होते हैं। बात फैसलों की नहीं है। जो वर्ल्ड कप से पहले जो वीडियोस बनाई गई थी ना, वो बादशाह सलामत बना दिया था, हाथ बांध के खड़े हुए थे ऐसे, जैसे वो इंग्लैंड की नहीं होती, क्या बोलते हैं उन्हें, किंग क्वीन, उनका एक ऐड बना था, उस तरह तो कर दिया था। चले वो कॉपी 2000 ओलंपिक्स की आपने कॉपी कर दिया। वो तो आपका नहीं, यह गलत है। बहुत शो होता है। नजीब साहब, अगर आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो क्या मैं आपके सामने इस तरह कर लूंगा, इज्जत करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जो आप गलत करेंगे तो मैं बोलूंगा नजीब साहब आप गलत कर रहे हैं। देखें, ये काम तो बहुत लेट हो गया था। एहसान मानी साहब जब आए थे ना, जो उनके पास टीम थी, उनका काम था। जब जिनकी आप बात करें वो तो आए 2.5-3 साल के बाद, उस वक्त तक तो नहीं ना वो कर सकते थे। हाँ, उन्होंने काम जो 2 अच्छे किए हैं, डोमेस्टिक के पैसे बढ़ा दिए, डबल कर दिए, जो पेंशन मिलती थी उनको डबल किया, ये 2 काम उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किए। लेकिन उस वक्त हाथ में नहीं था कि वो 6 से 8 टीमें कर दें, 10 टीमें कर दें। लेकिन ये है कि बढ़ा सकते थे। जब तक प्राइम मिनिस्टर थे आप कोई कुछ नहीं कर सकता था। मेन जो रीज़न था वो प्राइम मिनिस्टर साहब का ही था कि उनका विजन ये था कि वो 6 टीम में समझ रहे थे कि वो मसला ये है। कामी, उस मीटिंग में जो 6 टीमों का एक फार्मूला लेके कौन गया था? क्या एहसान मानी लेके गया था? एहसान मानी गए थे। अरे नहीं, हारून रशीद साहब गए थे। उनकी टीम थी ना, वो चेयरमैन थे और उसको हारून रशीद सही है। उसके बाद वहाँ पे मुदस्सिर नजर साहब भी गए थे। तो मुदस्सिर नजर साहब ने उस टाइम पे कहा था, मैं नाम नहीं ले रहा, उन्होंने कहा था ये गलत कर रहे हैं आप, ये मत करें। हारून रशीद साहब ने तो नहीं बोला। कादर भाई, इकबाल भाई इतना जोर लगाया। हम लोग 2-4 थे, बाकी और कोई नहीं था हमायत कर रहा था। 3-4 क्रिकेटर थे जो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। उसमें से बासित भाई भी है, मैं भी हूँ, सलमान भी है, इकबाल भाई, ग्रेट कादर भाई, वो भी थे, बड़े चीखे थे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। जावेद भाई ने भी बड़ा शोर मचाया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की मर्जी। देखो उसका साइड इफेक्ट, मैं ये नहीं बोलता हमारी क्रिकेट नीचे, या प्लेयर्स जो प्लेयर्स है ना, नहीं पता होगा उन्हें भी कि जो वो नौकरियां कर रहे थे ना, देख के अफसोस होता था यार। एक प्लेयर दादा साहब के यहाँ से खाना लाता था, उसका उसमें इंतकाल हुआ यार।
आपकी टीम का था जी आबिद भट्ट। नौकरी गई है वो इसका जवाब उसका जो उनकी साइड तरफ से इफेक्ट बहुत आंसर बुरा आता हुआ है है। वो ये आता है कि हम क्रिकेट को कंपेटिटिव बना रहे हैं ना। क्या हुआ? ये वही लोग अभी तक खेल रहे हैं। के घर चलाने से उसको कंपेटिटिव उसको उसमें ना लाने अगर वाली उसको बात है अगर ना। प्रॉपर तरीके से किया जाता, समझा के कि हम इसको ग्रेजुअली करेंगे, जब तक हमारी सेकंड टियर अच्छी नहीं होगी, जो सेकंड बेस होगी वो अच्छी नहीं होगी, तो हम ऊपर की टीमें कम नहीं कर सकते। नजीब साहब मैं आज तक नहीं बोला, आज वो जुमला बोल रहा हूँ जो शायद हो सकता है मेरे लिए तकलीफ दे हो, प्रॉब्लम हो मुझे। हर चीज में यू टर्न लिया, इस फैसले पे यू टर्न नहीं लिया। आज मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि सारे लड़के, कोई हुबा चला रहा है, कोई बाइकिया चला रहा है, कोई मुल्क छोड़ के बाहर चला गया, सब फैसलों पे यू टर्न लिया, इसमें फैसले पे यू टर्न नहीं लिया। लड़के तो स्ट्रगल करते ही करते, साथ फैमिलीज कितनी स्ट्रगल कर रही है आप नहीं देख सकते। हमने हमने जाहिर है देखा इससे बहुत जाके क्या नुकसान हाल हुआ और हुआ है। उससे इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ ना। नजर आपका आता है ना। टैलेंट का शॉट से पूल यार। इतना कम आ गया है, इतना कम हो गया है कि अभी हम बैठ के बात करते हैं ना, डोमेस्टिक में भी पीछे हमें पता है कि क्या है। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे ही 6 टीमें नहीं बना ली। ऑस्ट्रेलिया ने ओवर द इयर्स अपनी क्लब क्रिकेट अच्छी की, अपनी स्टेट लेवल क्रिकेट अच्छी की, अपनी ए लेवल क्रिकेट अच्छी की, इसीलिए उनकी 6 टीमें का जो 6 टीमों का फार्मूला है वो कामयाब है। आबादी के हिसाब से भी तो देखिए ना, उनके लिए 6 टीमें बहुत प्लस है। उनकी आबादी और अब उनका पूल ऑफ प्लेयर्स दुनिया में इंडिया और इंग्लैंड के बाद सबसे ज्यादा है। उनके पास अभी 7-8 प्लेयर ऐसे तैयार होते हैं, किसी भी वक्त आप इंडक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम ए लेवल पे अपने प्लेयर ग्रूम नहीं करते, हम अंडर 19 लेवल के प्लेयर हमारे खो जाते हैं, तो इसीलिए हमारी जो सीनियर टीम की जो ड्राफ्टिंग होती है, अंदर ग्रूमिंग होती है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। असल में शाहिद भाई जो माफिया बैठा हुआ है ना पीसीबी में, एस्टेब्लिशमेंट, उन सब वो का भी अपने जाहिर बंदे आता लाते होना हैं चाहिए। कि उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहो। वो अपने आप को तो- देखना चाहते हैं कि हम लोग कंफर्टेबल कहाँ पे हैं, हमें कोई पूछने वाला ना हो, काम ना करना एहसान पड़े। मानी के दौर में ये बताया गया था कि कंप्यूटर का एक बटन दबाएंगे तो एक प्लेयर के 3-4 रिप्लेसमेंट मिल जाएंगे। वो कंप्यूटर का बटन ही इतना दब गया कि वो खराब हो गया बटन। प्लेयर भी दब के चले गए। नजीब ये जो आप क्या समझते हैं, चेयरमैन पीसीबी साहब जो है अभी मोहसिन नकवी साहब हैं, इन्हें जो एडवाइस की जाती है, आपकी सोच है ऐसी सर ये देखें ये अच्छा काम हो रहा है, सब अच्छा दिखाया जाता है, टैलेंट कोई नहीं होता है, मतलब माफी के साथ झूठ बोला जाता है उनसे। वो एक बात को 100 दफा सुनेंगे तो बोलेंगे हाँ यार ये बात सही है। नीचे लेवल पे जहाँ से बेस बनती है, बिल्डिंग खड़ी होती है, पहले वो तो सही करें। अंडर 16 अंडर 19 वहाँ कोई ध्यान ही नहीं है। मैच कराने से थोड़ी प्लेयर निकलते, आइडेंटिफाई किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट जो करवा रहे हैं ना, वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं देखता हूँ हमारी ग्राउंड में हो रही होती है, बरसात में शुरू करवा देते इतनी गर्मी में, और लड़के नया बॉल कौन कर रहा है, स्पिनर्स कर रहे हैं विदाउट स्पाइक्स। ये कोई क्वालिटी क्रिकेट नहीं, ये नुकसान है पाकिस्तान की क्रिकेट। आपकी क्लब क्रिकेट खत्म हो गई है, कॉलेज स्कूल क्रिकेट खत्म हो गई है। आपने बेस जो हम लोग कह रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, यहाँ पे मजबूती होगी तो आपको टैलेंट मिलेगा, आप ऊपर तक लेके जाएंगे। वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है क्लब क्रिकेट की तरफ। इन बच्चों को जो मैचेस खिलाए जाते हैं ना ग्रेड 2 के या ये अंडर 16, ये लाएं आप स्टेडियम में, इन्हें जो स्टेडियम का ये खुशबू सूंघे, पिचेस की, घास की, पवेलियन, ड्रेसिंग रूम, हर चीज़, तो इन्हें जोश बढ़ेगा तो सीखेंगे। अब हैदराबाद स्टेडियम की आप हालत तो देखें क्या है, वहाँ पे मतलब भैंसें चल रही होती हैं यार, वहाँ पे रिकॉर्ड बने हुए हैं। नेशनल स्टेडियम में कोई मैच नहीं आप कराएं अंडर 16 सॉरी अफेयर्स ऑफ क्रिकेट इन पहली पाकिस्तान। दफा नजीब साहब अंडर 16 का टूर्नामेंट नेशनल स्टेडियम में एक बंदे ने कराया था, उसका नाम है बासित अली। सही है। आते हैं वापस, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और आस्क एक्सपर्ट का सेगमेंट भी होगा, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। और ब्रेक से जाने से पहले बात हो रही थी वर्ल्ड कप के बाद वो जो सर्जरी की बात थी, और उसी पर आस्क एक्सपर्ट्स के कुछ सवाल आए हैं। हमारे व्यूअर्स ने हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछे हैं। तो पहला है सोहेल का सवाल, उनका ज़रा हार्श सवाल है। उन्होंने कहा है बाबर खुद जाएंगे या उनको भेजा जाएगा, एक्सपर्ट्स को क्या लगता है? तो कामरान, ऑब्वियसली लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस वर्ल्ड कप की कैंपेन से, और उनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि एक लंबे अरसे से चल रहा है, और अब बाबर के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनको कप्तानी से हटाया जाएगा, खुद से जाएंगे या उनको निकालना पड़ेगा?
देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो चैंपियंस ट्रॉफी तक अनाउंस किया हुआ है वर्ल्ड कप चेयरमैन साहब ने, उसके बाद देखेंगे। लेकिन यह है कि बाबर के लिए मेरी नज़र में अच्छा उस वक्त ही था जो 2022 का वर्ल्ड कप हुआ था, फाइनल ख़त्म हुआ था, स्टेप डाउन कर लेता है कैप्टनसी से, तो खेलता है एज ए प्लेयर, दोबारा 2-3 साल के बाद बनता है तो डेफिनेटली वो कुछ बेहतर डिसीजन लेता है। एक टीम तैयार हुई होती है, उस पर भी प्रेशर कम होता है। अब प्रेशर इतना आ गया हुआ है, जब बात करें तो उस वक्त ये क्रिकेट फैंस सुन नहीं रहे थे, थोड़ा नेगेटिव ले रहे थे। ठीक है, हर किसी की मोहब्बत होती है हर प्लेयर के साथ, बाबर ने अपनी परफॉर्मेंस से अपना फ़ैन बनाया हुआ है, लेकिन अब वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाबर भी प्रेशर में है और टीम भी कितनी आपके सामने परफॉर्मेंस कितनी डाउन गई हुई है, पाकिस्तान में आकर टीमें जीत के जा रही है, तो इसलिए ब्लेम सारा कप्तान पे जाएगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी तक मेरे ख्याल से सब्र करना चाहिए। आपको लगता है कप्तान रहने देना चाहिए? देखिए हमारे कहने पे तो चेंज नहीं होगा। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब मैंने तो उस वक्त कहा था, मैंने तो एक तो छोटा समझ के बात की थी, उसको उसका टैलेंट देखते हुए, बैटिंग देखते हुए कहा था कि पाकिस्तान की कप्तानी बड़ी डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है, तो इसलिए उसके लिए बेहतर होना था। कामरान अकमल साहब जब एडवाइजर बने थे कितने साल के लिए बने थे? मैं जी 3 साल। किसके एडवाइजर? जो सिलेक्शन कमेटी के एडवाइजर का कोई टाइम फ्रेम था आपका? चैंपियंस ट्रॉफी तक। बिल्कुल। तो क्या हुआ, हटे ना, चेयरमैन चेंज हो गया। तो जी चेयरमैन चेंज हो गया ना, बोर्ड तो वही है, बोर्ड तो वही है, ईंटें तो वही है, जॉब तो वहीं से मिलेगी, हमारे यहाँ तो हर चीज चेंज हो जाती है। यहाँ पे प्लेयर नहीं चेंज हो रहे। यहाँ पे कोई चीज़ ये नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक आपने अनाउंस करा है, अगर टीम खराब कर रही है, कैप्टनसी अच्छी नहीं हो रही, तो आप टीम को क्या और दलदल में डालेंगे? ब्रेव डिसीजन लेना। इमरान भाई क्यों कप्तान अच्छे थे? ब्रेव डिसीजन लेते थे, तो आप ले यहाँ पे ब्रेव डिसीजन मुल्क के खातिर, और बाबर को खुद छोड़ देना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर थोड़ी बहुत भी उसको क्रिकेट की समझ है कि वो कप्तानी अच्छी नहीं कर रहा। और अब लोग बहुत ज्यादा केन विलियमसन के बाद इससे रिलेट भी कर रहे हैं ना। अब यार केन विलियमसन तो न्यूजीलैंड में रहता है, हम पाकिस्तान की बात करें ना, मेन अब चीज आएगी अपना गैरी क्रिस्टन की और वहाब रियाज की रिपोर्ट, उसके बाद कोई फैसला होगा। अगर उनकी रिपोर्ट्स पे फैसला होने लगे तो अल्लाह ही हाफिज है। चेयरमैन साहब को चाहिए बाबर से बात करें और स्टेप डाउन करवा दें। शेख सादी की एक हिकायत है कि जो चीज़ अच्छी ना करो उसे कबूल ना करो। तो अब ये अगर कॉल है तो ये वाला कॉल मिसिंग है। हाँ, ये कॉल मिसिंग लग रहा है। क्या है कि कोई चीज अच्छी ना कर रहे हो तो उसको कबूल ना करो, कबूल ना करो, उसको कबूल ना करो। तो बाबर आजम को खुद से चाहिए, जैसे कामी ने भी कहा, बासित ने भी कहा, मैं भी मेरा भी यही ओपिनियन है और आपका भी और बहुत सारे लोगों की ओपिनियन होगा कि बाबर आजम की बैटिंग निखर जाएगी अगर वो कप्तानी छोड़ देंगे, और हमें टाइम भी मिल जाएगा कि हम एक अच्छे कप्तान को ग्रूम कर सकें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इसलिए कि अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर है, 3 वनडे 3 T20 वहां पे खेलेंगे, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है और उसके तकरीबन पूरे 1 साल बाद 2026 का T20 वर्ल्ड कप है। तो आपके पास इतनी चीजें होंगी कि आप बाय दैट टाइम वर्ल्ड कप भी है आपके पास, बैक टू बैक 3 इवेंट्स हैं, तो इसलिए वो पाकिस्तान का अच्छा सोचना है ना बाबर ने, उसकी परफॉर्मेंस अच्छा करेगी तो पाकिस्तान ऊपर परफॉर्मेंस ऊपर आएगी। और हमें अच्छे मकासद के लिए हमें अपने अच्छे कप्तान स्पॉट करने पड़ेंगे और उन 6-7 कप्तानों को PSL की टीमों का भी कप्तान बनाना पड़ेगा ताकि वहां से वो ग्रूम हो। देखिए मैंने जब बात की थी ना, परफॉर्मेंस की बात नहीं की थी, तो मेरे खिलाफ ऐसे बातें शुरू कर दी मेरे अपने घर में ही कि जैसे मैंने कहा कि इसको टीम से बाहर निकाल दो, मैं सिर्फ कप्तानी का कहा था। तो मेरे ख्याल से ये कप्तानी का रिकॉर्ड भी साथ साथ चल जाए स्क्रीन पर, और बाबर आजम नहीं होनी और किसके घर पे होनी है, कजन है वो, तो अपने कजन के लिए ये बात कह रहे हैं कि चाहे वहां पे उम्र भी हो। आप देखो, मैं माफी चाहता हूँ, चाहे मेरा बेटा हो चाहे मेरे मरहूम वालिद साहब हो, जो चीज गलत है बोलनी चाहिए सच। अगर कामी ने ये बात बोली तो सच बोला है, तो बोला कोई वो नहीं है, कोई बुरा जरा फिर स्क्रीन पे लगा दे, नजर आ गया ना मुझे उस दिन। और बाबर आजम की कप्तानी के ईयर वाइज स्टैट्स हैं। 2019 में ये आपके सामने इतने मैचेस नहीं हुए थे, 2020 में 6 जीते हैं, 1 हारे हैं, 2021 में 20 जीते हैं, 6 हारे हैं, 2022 में 14 जीते हैं, 12 हारे हैं, 2023 में 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, और 2024 में 5 जीते हैं, 7 हारे हैं। अब मुझे पता है कि इस पे कामरान अकमल का अगला सवाल क्या होगा, मेरा तो वो टीमें बताइए जिनके खिलाफ जीते। नहीं मैं ये हाँ देखें, अब जो टीमें, अगर यहाँ पे आप विराट कोहली की भी एज कैप्टन निकाल लें, टीमें निकाल लें, रोहित शर्मा के भी निकाल लें, और अब हम वो दिखा देते हैं ना इसमें ये जो टीमें हैं जिनके खिलाफ जीते हैं,
तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे मैचेस जो हैं ऑब्वियसली वो कमजोर अपोजिशंस के खिलाफ हैं, जिसमें बांग्लादेश भी है, जिम्बाब्वे भी है, हांगकांग है यार, सबसे बड़ी बात है यार, हॉलैंड है, नेदरलैंड, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए भी है, जिससे आप इंग्लैंड से देखें ना, इंग्लैंड से कितने मैच आप 18 खेले, 10 हारे, 5 जीते, तो नहीं हारे हुए पाकिस्तान टीम। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो जीते हैं उनके अगेंस्ट, ये अब बात, लेकिन देखिए ये हकीकत को मानो यार कि आप किन से जीत रहे हो, नेपाल से जीत रहे हो, आप इंडिया से 2 जीते हो, 3 हारे हो। आप यहाँ पे ये जो टीमें आपने बताई ना, छोटी तो नहीं, खैर वो बेचारी उनका क्या कसूर है, उनका क्या कसूर है, इन टीमों के खिलाफ आप अपना दूसरा कप्तान तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5 बजे। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।